नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमारा पत्रम पुष्पम के साथ सहयोग करें, जिससे कि हम एक प्रखर राष्ट्रवादी हिंदू इकोसिस्टम बना सकें। उसके लिए आप देख रहे हैं ऊपर दिया हुआ है QR, उसको स्कैन कर सकते हैं और नीचे जाएंगे डिस्क्रिप्शन में तो वहाँ पर लिंक्स दिए हुए हैं जहाँ पर जाके आप अपना सहयोग कर सकते हैं। भारत सरकार ने एक और आक्रमण कर दिया है। जैसा कि आपको पता है कि भारत सरकार ने पाकिस्तान के ऊपर पूरी तरह से आक्रमण कर दिया। मैं नहीं कह रहा है, पाकिस्तान कह रहा है। और पाकिस्तान ने कह दिया कि साहब की जो इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया है वो एक्ट ऑफ वॉर है। तो इसका मतलब भारत ने पाकिस्तान के ऊपर आक्रमण कर दिया, ये पाकिस्तान स्वयं मान रहा है। लेकिन इस बीच में आप वो वक्फ वाली बात सारे लोग भूल गए थे। याद है ना वक्फ में क्या हो रहा था? और वक्फ में जब पिछली बार हियरिंग हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो थे वो बड़े व्यग्र थे कि तुरंत हम इसको स्टे कर दें या कुछ करा दें। तो उस पर फिर कुछ थोड़ी बहुत अंडरटेकिंग दे के उसको बचा लिया था भारत सरकार ने और सॉलिसिटर जनरल ने। अब भारत सरकार ने साफ साफ अपने जवाब में कुछ बातें ऐसी कह दी हैं कि जिसको देखकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सोचना तो पड़ेगा। और वैसे भी आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने वातावरण किस तरह का बना दिया है। और ऐसा नहीं है कि हमारे जो जजेस हैं वो पूरी तरह से इम्यून हैं। आप देख रहे हैं कि एक और मामला चल रहा है जिसमें कि जस्टिस चंद्रचूड़ जो है वो फंसते दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि एक पटना हाई कोर्ट के एक रिटायर्ड जज साहब ने, राकेश कुमार जी ने, उन्होंने एक पिटिशन दी थी प्रेसिडेंट साहब को। तो प्रेसिडेंट साहिबा ने उसको भेज दिया होम मिनिस्ट्री को और अब होम मिनिस्ट्री उस पर जांच कर रही है कि भाई ये क्या लिंक था कि अपनी थिएट्रिकल परफॉर्मेंस में बैठे बैठे दो बार बेंच बनवा के जस्टिस चंद्रचूड़ ने तीस्ता सीतलवाड़ को बरी करवाया। तो ऐसी क्या बात थी? उसके कई सारे कनेक्शन इत्यादि उन्होंने कहे हैं कि क्या थे, तो वो तो चल ही रही है। अब वक्फ बोर्ड के मामले में भाई बहुत ही तगड़ा स्टैंड ले लिया है भारत सरकार ने। और विशेषकर से जो दो बिंदु बार बार कहे जा रहे थे कि एक तो सबसे पहले इन्होंने कहा कि साहब कि ये जो सेंट्रल वक्फ काउंसिल है और दूसरे जो स्टेट वक्फ काउंसिल्स हैं उसमें हिंदू कैसे आ सकते हैं। तो सरकार ने कहा है कि भैया ये वक्फ बोर्ड जो है ये रिलीजियस बॉडी नहीं है। ये जो अलग अलग वक्फ हैं, यानी जो अलग अलग ट्रस्ट बने हुए हैं। वक्फ क्या होता है? वक्फ एक तरह का ट्रस्ट होता है। एक मुस्लिम ट्रस्ट जो होता है उसको कहते हैं वक्फ। तो ये वक्फ जो है वो वक्फनामे से बनता है। तो वक्फनामा एक डीड होती है, वो रजिस्टर होती है। जिस तरह से आप अगर कोई ट्रस्ट रजिस्टर कराने जाएं तो पहले आप ट्रस्ट रजिस्टर कराएंगे, तब जाके उसकी ऑपरेशन चालू होगा। इसी तरह से वक्फ जो है उसको एक डीड के माध्यम से रजिस्टर कराना पड़ता है। उसी के लिए ये वक्फ बोर्ड का आविष्कार किया गया था। तो ये तो इस तरह की बात हुई कि यदि आपको ट्रस्ट की डीड रजिस्टर करानी है तो जो रजिस्ट्रार है उसको भी कहा जाए कि ये रिलीजियस बॉडी है। तो बिल्कुल साफ साफ कह दिया कि भाई वक्फ बोर्ड जो है वो सेक्युलर फंक्शन करता है। वक्फ बोर्ड का कोई भी काम रिलीजियस नहीं होता है। वक्फ बोर्ड का क्या काम है? वक्फ बोर्ड का काम है सर्वे करना, वक्फ बोर्ड का काम है रजिस्ट्रेशन करना, वक्फ बोर्ड का काम है इंक्रोचमेंट से हटवाना। ये इसके तीन मुख्य काम हैं। तो भाई ये तीनों के तीनों सेक्युलर फंक्शंस हैं और इसलिए सेक्युलर फंक्शंस में किसी भी तरह का कोई रिलीजियस एंगल लाया नहीं जा सकता। इसलिए ये कहना कि साहब कि हमारा जो वक्फ बोर्ड है वो कम्युनलाइज कर दिया गया या इसमें नॉन हिंदू ले आए गए, ये बिल्कुल गलत बात है। इसका जो कंपैरिजन इन्होंने किया, जो हिंदू एंडाउमेंट वगैरह से किया, तो उसमें भी साफ कह दिया गया कि साहब की जो एंडाउमेंट्स की जो मिनिस्ट्रीज़ है वो सारी की सारी सेक्युलर फंक्शंस करती हैं। यहाँ तक कि जो मंदिर हैं, बड़े बड़े मंदिर हैं, वहाँ पर CEO इत्यादि लगाने का काम ये उनका काम है। लेकिन मंदिर का जो अपना जो फंक्शन है वो पूरी तरह से हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार सब होता है, लेकिन जो उसके सेक्युलर फंक्शंस है उसमें ये पूरी तरह से दखल देता है। और पैसे तो जो उसमें आते हैं तो ये पूरा डिपार्टमेंट जो है वो
निकाल के और ट्रेजरी में जमा करा ही देता है। पूरी तरह से इसको अपोज कर दिया कि भाई किसी भी हालत में ये जो आप कह रहे हैं कि वक्फ में जो लोग लगे हुए हैं ये मुस्लिम नॉन मुस्लिम नहीं लग सकते। ये भी बात आई कि साहब के नॉन मुस्लिम्स की आप ज़मीन ले सकते हैं। आप ये कह रहे हैं एक तरफ कि साहब के नॉन मुस्लिम जो है वो वक्फ कर सकता है, और ये भी कि साहब कि वक्फ बोर्ड किसी की भी ज़मीन चाहे वो गैर मुसलमान ही क्यों ना हो, ये 2013 के अमेंडमेंट के बाद से, उसके पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा था कि भाई ये वक्फ जो है वो केवल और केवल मुसलमान पर लागू होगा। लेकिन अब आप कह रहे हैं कि नॉन मुस्लिम पे भी लागू होगा, तो फिर नॉन मुस्लिम सदस्य तो आएंगे ही आएंगे ना। ख़ासतौर से सबसे ज़्यादा जो प्रॉपर्टी कबाड़ी है 21 लाख एकड़, वो कबाड़ी है। आपने 2013 और 2025 के बीच में तो उसका जो डिस्पोजल होना है, और नॉन मुस्लिम्स की उसमें बहुत सारी ज़मीन है, तो नॉन मुस्लिम्स को तो आना ही पड़ेगा। तो ये एक तगड़ा स्टैंड ले लिया। और दूसरा जो वक्फ बाई यूज़र वाला था, उनका वक्फ बाई यूज़र जो है उसके कॉन्सेप्ट को तो हटा ही दिया गया। और वक्फ बाई यूज़र जो पिछले 100 साल में हुआ है वो कहीं भी ओरली नहीं हुआ है, वो हमेशा रजिस्ट्रेशन के माध्यम से हुआ है। तो इसलिए ये कहना कि साहब कि अगर हम वक्फ बाई यूज़र को हटा देंगे तो फिर वो जो पुराने जो वक्फ बाई यूज़र हैं उनका क्या होगा, और लोग जो हैं वो 100 साल पुराने और 500 साल पुराने वो कागज़ कहाँ से लाएंगे, ये कतई गलत है। 100 साल से ऊपर हो गए रजिस्ट्रेशन के सिस्टम को, तो यदि आज तक किसी भी वक्फ बाई यूज़र ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो फिर उसकी ही गलती है। 100 साल से ऊपर मतलब आप ये समझिए कि 1913 में एक्ट बना, जिन्ना साहब ने बनवाया, फिर 1924 में बना, और 1924 के बाद 54 में बना, 54 के बाद 95 में बना, कई सारे अमेंडमेंट्स हुए, और उसके बाद भी यदि वक्फ बाई यूज़र नहीं है तो फिर उसका कुछ भी नहीं हो सकता। और बग़ैर रजिस्ट्रेशन के कोई भी वक्फ बाई यूज़र कतई मान्य नहीं है। तो रजिस्ट्रेशन, और अगर मान लीजिए रजिस्ट्रेशन गलत करा लिया है, सरकारी ज़मीन का करा लिया है, तो वो सरकारी ज़मीन का जो निस्तारण होगा वो जो कानून में दिया गया है उन्हीं प्रावधानों के अनुसार होगा। ये कह के पूरे वक्फ बाई यूज़र कॉन्सेप्ट को जो ये बचाने की कोशिश कर रहे थे, वक्फ बाई यूज़र से इन्होंने किया क्या था कि वक्फ बाई यूज़र से कोई भी पुरानी ज़मीन जो कभी नवाबों के हिस्से में रही होगी या नवाबों का उसके ऊपर कोई आधिपत्य रहा होगा, उसमें खाली कब्रिस्तान मस्जिद इत्यादि नहीं थे। ये वक्फ क्या करा रहे थे, ताजमहल को वक्फ कर लिया और क्लेम कर दिया कि साहब ये कुतुब मीनार भी वक्फ है, और ये आपका कुतुब मीनार के आसपास का जो पूरा इलाका है वो वक्फ है, और ये क्लेम कर लिया कि कोई पुराना मंदिर है वो वक्फ है। एक आपके तमिलनाडु का वो जो पूरा गांव है तिरुचेंतुरई आपके तिरुचिरापल्ली ज़िले में ही है वो तिरुचेंतुरई के साथ ये पूरा गांव जो है वो वक्फ में रजिस्टर कर लिया गया। वो पंचायत की ज़मीन है, लोगों की ज़मीन है, मंदिर की ज़मीन है, वो सब उन्होंने उसमें कर लिया। इसी तरह से वो मोम्बलम जो गांव है वहाँ पे ट्रावनकोर में, वो इन्होंने अपने आप कर लिया। उसके अलावा बहुत सारे किले इन्होंने जो है वो वक्फ में डाल लिए, किले डाल लिए। आपके म्यूनसिपैलिटी की एक कोई अस्तबल हुआ करता था कभी किसी ज़माने में, वो डाल लिया। कहीं भी साहब नवाब साहब के पैर, सुल्तान के पैर, बादशाह के पैर जहाँ भी पड़े वो सब के सब ज़मीन जो है वो वक्फ हो गई। क्यों? क्योंकि कुरान में लिखा है कि साहब की दारुल खिलाफा, पूरी दुनिया को दारुल खिलाफा बनाना है, तो उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए ये लोग उसमें लगे हुए थे। लेकिन सरकार ने ये तगड़ा जवाब देके इस मामले को भी एक तरह से ये कहें कि रफा दफा ही कर दिया है। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब को बहुत समस्या आने वाली है कि इसको आप कैसे रोकेंगे। और साथ में एक बात और भी कह दी, वो कह दी कि साहब ऐसा है कि नियम यह है, और सुप्रीम कोर्ट के अनेक इस पर निर्णय हैं कि लेजिस्लेशन का रिव्यू तो हो सकता है, लेकिन लेजिस्लेशन को अबेंस में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि देयर इज़ अ प्रिजम्पशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी। ये प्रिजम्पशन है कि लेजिस्लेचर जो काम करती है वो कॉन्स्टिट्यूशनल करती है। आप लेजिस्लेचर को ये नहीं कह सकते कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल करते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले हमारे जस्टिस पारडीवाला तो यहाँ तक चले गए कि साहब की प्रेसिडेंट जो है वो ओपिनियन हमसे ले,
यानी प्रेसिडेंशियल असेंट के लिए अगर ओपिनियन लेना है तो वो हमसे ले, क्योंकि प्रेसिडेंट को कुछ नहीं पता है, प्रेसिडेंट के पास कोई असिस्टेंस नहीं है, प्रेसिडेंट के पास लीगल एडवाइज़र नहीं है। दुनिया में सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अलावा और किसी को कानून नहीं आता, वकीलों को भी नहीं आता, स्कॉलर्स को भी नहीं आता, लीगल लुमिनरीज को भी नहीं आता, केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट को आता है। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस को भी नहीं आता। तो ये जो हास्यास्पद स्थिति बनी थी उसको अच्छी तरह से काउंटर किया है इसमें। और मैं तो ये कहूँगा कि ये दूसरा ये जो जवाब दिया है ये पूरे के पूरे वक्फ इकोसिस्टम के ऊपर आक्रमण है। तो एक आक्रमण उधर पाकिस्तान के विरुद्ध और दूसरा आक्रमण इधर पूरे वक्फ इकोसिस्टम के विरुद्ध। और इस समय पूरा वक्फ इकोसिस्टम वैसे ही हिला हुआ है, क्योंकि भारत ने जो पाकिस्तान के साथ किया है वो अभूतपूर्व है। और अब देखते हैं कि ये लोग जो हैं वो 5 तारीख को कोर्ट में खड़े होकर क्या कहते हैं। अभी इसका जवाबुल जवाब आएगा, जो जवाब आया है इसका जवाब जो पार्टीज़ हैं वो भी देंगी। देखते हैं वो क्या कहती है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।